नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विनेश फोगाट का बड़ा आरोप, कहा अनुराग ठाकुर ने यौन उत्पीड़न केस को दबाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही पहलवान विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दबाने का आरोप लगाया है। फोगाट का आरोप है कि अनुराग ठाकुर ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय ओवरसाइट पैनल बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, फोगाट ने कहा कि नेशनल कैंप के दौरान 2 बार यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए थे, लेकिन WFI इन मामलों को दबाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री के आश्वासन पर खिलाड़ियों ने अपना विरोध वापस ले लिया था, जिसके बाद मामले में जांच के लिए 5 लोगों के पैनल का गठन किया गया था, लेकिन सिर्फ पैनल बनाकर छोड़ दिया गया। विनेश ने कहा कि 2012 के नेशनल कैंप के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी, लेकिन उस मामले को भी 24 घंटे के भीतर दबा दिया गया। इसके बाद 2014 में गीता फोगाट के ट्रेनर रहे एक फिजियो ने भी इसी तरह का मामला उठाया था, लेकिन उन्हें भी 24 घंटे के अंदर कैंप से बाहर कर दिया गया। उस दिन से उनकी पत्नी किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल बैन, सीएम बोले जरूरत पड़ी तो विचार करेंगे, बजरंगियों ने यहां गड़बड़ की तो ठीक कर देंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा की है। इसे लेकर घोषणा पत्र में वादा भी किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक में सरकार आने पर इन जैसे संगठनों पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके साथ ही सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस के वादे के बाद ऐसा ही कुछ माहौल छत्तीसगढ़ में भी बनना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां भी विचार किया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मीडिया ने बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर सीएम बघेल ने कहा कि वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां की परिस्थितियों में बजरंगियों ने गड़बड़ की तो उन्हें ठीक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पुलिस ने घसीटा। पहलवानों के हक में मार्च निकाल रही थी, पहलवानों ने भी सिक्योरिटी लौटाई। जी हां दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं स्टूडेंट्स ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। रविवार को बजरंग पूनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था। पहलवानों ने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा की। उधर दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में एक-एक सिपाही उनके साथ रखा गया था। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वे जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वे यहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। यहां रोजाना उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर उन्हें किसी से कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रांची में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका। MP MLA कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के झारखंड में मोदी सरनेम केस में झटका लगा है। रांची की MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में व्यक्तिगत पेशी की मांग करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिंह ने बहस की। वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। मामले में ज्यादा जानकारी आना अभी बाकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक इलेक्शन 2023, आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत। PM मोदी के वार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है। अगले हफ्ते होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए विपक्षी नेताओं पर वार पलटवार कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गालियों वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो हमेशा रोते ही रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत, सवालों का जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने उन्हें 91 बार गालियां दी। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं और मुझे 91 बार गालियां दी है। ये कोई कहने वाली बात है क्या? आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत, आप सवाल का जवाब दीजिए। उसके बजाय तो हमेशा आप रोते ही रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
पीटी उषा हमारे साथ खड़ी है और न्याय दिलाएगी, जंतर मंतर पर मुलाकात के बाद बोले पहलवान। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IAO की अध्यक्ष पीटी उषा ने हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सड़कों पर पहलवानों के प्रोटेस्ट की कड़ी आलोचना की थी। पहलवानों ने पीटी उषा के इस बयान पर हैरानी भी जताई थी। अब दोस्तों, बुधवार को पीटी उषा ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात की। जंतर मंतर पर पूर्व ओलंपियन पीटी उषा ने धरने पर बैठे पहलवान विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों से बातचीत की। इस दौरान बजरंग पूनिया ने बताया कि पीटी उषा ने बोला है कि वह हमारे साथ खड़ी है और हमें न्याय दिलाएगी। वह पहले एक एथलीट है और फिर कुछ और। पीटी उषा ने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया। बजरंग पूनिया ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जेल जाने तक हम यहीं रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जेल में बंद मुख्तार को हत्या का डर, लगाई गुहार, कोर्ट का निर्देश, बाहर ले जाते वक्त रखे इंतजाम। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का डर सता रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी ने अतीक अहमद और अरशफ हत्याकांड के बाद हत्या की आशंका जताई है और जेल से बाहर निकालने पर उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इससे पहले मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान ईडी स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई थी। मुख्तार अंसारी की तरफ से उनकी पत्नी अस्फा अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजी जेल को निर्देश जारी किया। इस निर्देश में कोर्ट ने डीजी जेल को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया राजस्थान का जिक्र, बोले कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वे इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के साथ साथ राजस्थान की जनता को भी साधने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने दक्षिण कर्नाटक के मुदबिद्री में जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजस्थान का भी जिक्र कर डाला और अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। उन्होंने आगे राजस्थान बम ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में कुछ साल पहले बम धमाका हुआ था, 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आप कल्पना कीजिए कितना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया है कि धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष होकर जेल से छूट गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिलावल के भारत दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, दिखावे के लिए ही सही, कम से कम कड़वाहट दूर करने की शुरुआत तो कीजिए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए भारत आ रहे हैं। बिलावल 4 और 5 मई को गोवा में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया में बिलावल के इस दौरे की काफी चर्चा हो रही है। इस मामले पर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डॉन ने बुधवार को एडिटोरियल पब्लिश किया। इसमें बिलावल को भारत से रिश्तों की नई शुरुआत की सलाह दी गई है। दोस्तों, SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट के लिए बिलावल भारत जा रहे हैं। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद रहने वाला है। यह एक मौका है कि प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन भारत से बातचीत और नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाया जाए। कम से कम डायलॉग प्रोसेस किसी तरह शुरू तो हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर लगाया व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप, कहा भेजे गए थे 2 ड्रोन। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उसने यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया। बयान में कहा गया है कि रूसी पक्ष जहां और जब उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। क्रेमलिन ने कहा कि वह कथित हमले को एक सुनियोजित आतंकवादी कृत्य और रूसी संघ के राष्ट्रपति की जान लेने का एक प्रयास मानता है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि 2 मानव रहित व्हीकल को क्रेमलिन की ओर लक्षित किया गया था। डिवाइसों को निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, समलैंगिक कपल की समस्याएं सुलझाने के लिए कमेटी बनेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा याचिकाकर्ता भी सुझाव दे, हम सकारात्मक हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक मैरिज को कानूनी मान्यता देने की 20 याचिकाओं पर 7वें दिन बुधवार को सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र समलैंगिक कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है। मेहता ने कहा कि यह कमेटी इन कपल की शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे में नहीं दाखिल होगी। समस्याओं को लेकर याचिका
याचिकाकर्ता यानी कि समलैंगिक कपल अपने सुझाव दे सकते हैं, वो हमें बताएं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर सकारात्मक है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मामले में एक नहीं बल्कि ज्यादा मंत्रालयों के बीच तालमेल की जरूरत है। महावीर फोगट ने आमिर खान से मांगी मदद, बोले रेसलर्स के प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट करें तो अच्छा लगेगा, दूसरे स्टार्स से उम्मीद नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पहलवान और फोगट सिस्टर्स के पिता महावीर फोगट ने हाल ही में कहा है कि उन्हें किसी भी फिल्म कलाकार से उम्मीद नहीं है। वो भारतीय कुश्ती महासंघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर अपना समर्थन देंगे, लेकिन अगर आमिर खान इन प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट करेंगे तो प्रदर्शनकारियों को जरूर इसकी खुशी होगी और वो उनकी सराहना करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आमिर खान ने इससे पहले 2014 में अपने शो सत्यमेव जयते में फोगट बहनों का इंटरव्यू लिया था। वहीं फिल्म 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में आमिर खान ने महावीर फोगट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीबन 2000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों, इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान महावीर फोगट ने कहा कि मुझे किसी स्टार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आमिर खान समर्थन में ट्वीट करें तो हमें अच्छा लगेगा। लंबे समय से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन पर अभी तक आमिर का कोई रिएक्शन नहीं है। इससे पहले आमिर खान ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण में भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज रही गिरावट, सेंसेक्स 161 अंक गिरकर 61,193 पर बंद। इसके 30 शेयरों में से 18 में रही गिरावट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में आज यानी कि बुधवार का दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 161 अंक गिरकर 61,193 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 57 अंकों की गिरावट रही। यह 18,089 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में कमजोरी और सिर्फ 12 में बढ़त देखने को मिली। आज के कारोबार में आईटी, तेल, गैस, मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जबकि एमएफसीजी शेयरों में खरीदारी रही। आज रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 81.81 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज HUL, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स रहे, जबकि टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और ONGC रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 61,000 के पार पहुंचा सोना, चांदी भी 75,000 रुपए के ऊपर निकली। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 654 रुपए बढ़कर 61,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,941 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली। यह 947 रुपए महंगी होकर 75,173 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2023 से KL राहुल और ये खिलाड़ी हुए बाहर। WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया को लगा दोहरा झटका। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल और इसी टीम में शामिल तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट IPL 2023 से बाहर हो गए हैं। दोनों ही खिलाड़ी अलग अलग तरीके से इंजर्ड हो गए थे। KL राहुल को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। वहीं जयदेव उनादकट बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए घायल हो गए थे। इससे लखनऊ टीम के IPL अभियान पर बड़ा झटका लगा है। वहीं दोस्तों राहुल RCB के खिलाफ 1 मई को लखनऊ में खेले गए मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी है। वहीं उनादकट रविवार को नेट पर गेंदबाजी करते समय फिसलकर चोटिल हो गए थे। उनादकट को कंधे में चोट लगी है। दोस्तों समझा जाता है कि BCCI की खेल विज्ञान और चिकित्सा टीम के लिए राहुल को लंदन में 7 से 11 जून तक होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयार रहना मुश्किल होगा। राहुल को दाहिनी जांघ में यह चोट बाउंड्री के पास बॉल रोकने की कोशिश के दौरान लगी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते कभी होगी तेज बारिश तो कभी सताएगी तेज गर्मी। कुछ ऐसा अजब गजब रहने वाला है मौसम। जी हाँ दोस्तों, इस साल अभी तक गर्मी का वैसा असर नजर नहीं आया जैसा इन दिनों होता है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक प्री मानसून बारिश हो रही है। इसी के चलते सभी जगह तापमान में कमी आई हुई है। कई हिस्सों में तो अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री तक नीचे चला गया, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 4 मई तक बारिश और गरज के साथ बौछारें का दौर जारी रहेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में भी बारिश के आसार
हैं। दोस्तों प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक 5 मई को बारिश रुक रुक कर आ सकती है और मौसम में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि एक बार फिर 6 मई के आसपास फिर से बारिश शुरू होगी और 7 मई तक जारी रहेगी। इसके बाद 8 मई से कुछ एक इलाकों को छोड़कर बारिश बंद हो जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा। साथ ही दिन और रात के तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका जा रहे लोगों के लिए आई गुड न्यूज। इस साल यूएसए देगा 10 लाख भारतीयों को वीजा, इन्हें मिलेगी प्रायोरिटी। जी हां दोस्तों, अमेरिका जाने के लिए लंबे समय से वीजा का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर आई है। अमेरिका इस साल 10 लाख भारतीयों को वीजा जारी करेगा। अमेरिका के दक्षिण मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड ल्यू ने इस बारे में बताया है कि वीजा के कार्य में प्राथमिकता के आधार पर तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीयों को वीजा दिए जाने के कार्य को तेज कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों H1B और L वीजा की भारत के आईटी पेशेवरों की सबसे अधिक मांग होती है। H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिका की तकनीकी कंपनियों को अपने यहाँ विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति देता है। इसके साथ ही अमेरिका में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन इन गर्मियों में कॉलेज शुरू होने से पूर्व वीजा जारी करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राजनयिक ल्यू ने बताया कि हम उन आवेदकों के लिए घरेलू वीजा नवीनीकरण को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं जो भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के साथ ही कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अध्यक्ष चुनने के लिए एनसीपी की बैठक जारी। पवार ने कहा कार्यकर्ताओं का भारी दबाव। विधायक अनिल पाटिल, महासचिव जितेंद्र आह्वान ने भी इस्तीफा दिया। जी हां दोस्तों, शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इस बात की चर्चा तेज हो गई है। एनसीपी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि नए अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पार्टी ने पहले ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता। पहले तो शरद पवार को मनाने का दौर चल रहा है, उसके बाद जो होगा तय हो जाएगा। पार्टी में कोई गुटबाजी और नाराजगी नहीं है। इधर दोस्तों शरद पवार ने कहा है कि वे इस्तीफा वापस लेने के लिए उन पर भारी दबाव बना रहे हैं। दरअसल 82 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके फैसले का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शरद पवार अपना फैसला वापस ले। इस पर उनके भतीजे अजीत ने कहा कि साहब का फैसला पलटता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द ग्रेट थिएटर में होंगे ऑस्कर जैसे इवेंट। नीता अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट, 2000 लोगों की कैपेसिटी, 100 म्यूजिशियन परफॉर्म कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस की चेयरपर्सन नीता अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ऑपरेशनल हो गया है। 31 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये कल्चरल सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बना है। दोस्तों कल्चरल सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। ये 5 हिस्सों में बटा है, द ग्रेट थिएटर, द स्टूडियो थिएटर, द क्यूब आर्ट हाउस और धीरू भाई अंबानी स्क्वायर। सेंटर की सबसे बड़ी खासियत है द ग्रेट थिएटर, जिसमें 2000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ देश और दुनिया के बेहतरीन प्ले और म्यूजिकल्स के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड जैसे बड़े बड़े इवेंट भी किए जा सकेंगे। दोस्तों कल्चरल सेंटर को दुनिया के टॉप डिजाइनर में शुमार रिचर्ड ल्यूकमैन और अमेरिका की कंपनी टीवीएस डिजाइन ने मिलकर तैयार किया है। इसके निर्माण में अंबानी परिवार व्यक्तिगत तरीके से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना के आरोपों पर बोले जावेद अख्तर, अपमानित महसूस किया, लखनऊ से हूं, तू नहीं, आप कहते हैं जहां। जी हां दोस्तों, साल 2020 में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर पर आरोप लगाए थे कि उन्हें जावेद अख्तर से धमकी मिली है। पहले तो जावेद ने इस मामले को जाने दिया और इस पर गौर नहीं किया, पर कुछ दिनों बाद जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की तो एक इंटरव्यू में कंगना ने इस पर फिर से बात उठाई। कंगना ने यहां तक आरोप लगाया कि जावेद उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसा रहे हैं। इसके बाद जावेद ने एक्शन लेते हुए कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिस पर हाल ही में सुनवाई हुई। जावेद अख्तर ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना
पक्ष रखते हुए कहा कि मैं लखनऊ से हूं और वहां हमें तू करके नहीं बल्कि आप करके बोलना सिखाया जाता है। कोई भी मेरे से 30-40 साल छोटा ही क्यों ना हो, मैं उसको आप करके ही संबोधित करता हूं। मैंने आज तक अपने वकील को तू करके बात नहीं की। मैं शॉक्ड हूं। जितने भी इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं वह सच नहीं है। कंगना रनावत के वकील ने जब जावेद अख्तर से क्रॉस क्वेश्चन किया तो उनमें उन्होंने यह जवाब दिया। जावेद अख्तर ने बताया कि फरवरी 2020 में कंगना ने एक इंटरव्यू में उन पर यह भी आरोप लगाए थे कि जब कुछ महीने बाद सुशांत का निधन हुआ तो मीडिया में यह बात टॉकिंग पॉइंट बन गया। उस समय तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, पर जब इस पर बवाल होने लगा और उन्होंने यह तक कह दिया कि मैंने उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया है, वह मेरे लिए बहुत अपमानजनक स्टेटमेंट रहा। सुशांत के निधन के बाद सुसाइड वर्ड का बहुत बज होने लगा था। कंगना अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी है कि मैं किसी सुसाइड ग्रुप का हूं और इसी तरह लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाता हूं, पर यह सच बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।